हेलो स्टूडेंट्स। तो कल दो क्वेश्चन दिए थे और दोनों क्वेश्चन में क्या सी इक्विवेलेंट निकालना था। किस किस के बीच में? पहले क्वेश्चन में ए और एच के बीच में निकालना था और सेकंड क्वेश्चन में ए और डी के बीच में निकालना था। पहले हम सॉल्व कराते हैं ए और एच के बीच में सी इक्विवेलेंट फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर ए और एच के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है तो इनको क्या बैटरी से जोड़ दिया। मान लो अगर इनको बैटरी से जोड़ दें, कितने वी वोल्ट की बैटरी से, तो इस वी वोल्ट की बैटरी से मान लेते हैं चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, तो इधर चार्ज क्यू आएगा। ये चार्ज क्यू इसमें गया और ये चार्ज क्यू यहाँ से निकला। ऐसे ही होता है। अब सिमेट्री चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो, नीचे से ये सी में गया और सी से एच में पहुँच गया, इस सी में गया तो सी से एच में पहुँच गया। तो ये दोनों तो ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं। कौन कौन सी? ये ए डी एच, ए से डी गया, डी से एच पहुंच गया, ए से ई गया, ई से एच पहुंच गया। तो ये दोनों ब्रांचेस तो सिमेट्रिक हैं। लेकिन अगर ए से लेके बी तक पहुंचा तो बी से कोई भी डायरेक्ट एच तक नहीं पहुंचा रहा। जैसे ए से लेके डी पहुंचा तो डी डायरेक्ट एच पर पहुंचा रहा है, ए से ई पे गया, ई डायरेक्ट एच पर पहुंचा रहा है। ऐसे ही ए से लेके बी पे गया, लेकिन बी डायरेक्ट एच पर नहीं पहुंचा रहा है। मतलब कि ये दोनों ब्रांचें तो सिमेट्रिक हैं और ये ब्रांच कुछ अलग। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें से कितना Q चार्ज आया, Q में से मान लेते हैं कि इधर कितना गया Q1, इधर भी कितना गया Q1 और ऊपर की साइड में चार्ज कितना गया Q डैश। अरे बात समझ में? जो Q चार्ज था उसमें से Q1 इसमें गया और Q डैश इधर गया। इसमें सेम चार्ज जाएगा क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, और इसमें अलग चार्ज आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये जो Q चार्ज था वो Q1 और Q डैश इसके इक्वल है। यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल टू Q1 प्लस Q डैश, या फिर Q इक्वल टू 2Q1 प्लस Q डैश। Q कितना? 2Q1 प्लस Q डैश। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर Q1 चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ तो ये चार्ज H पर पहुँचना भी चाहिए। तो नीचे वाली ब्रांच में Q1 गया तो नीचे वाली ब्रांच से क्या Q1 चार्ज मिलेगा, और ऊपर वाली ब्रांच में Q1 आया तो ऊपर वाली ब्रांच में कितना आ जाएगा? Q1। ठीक, इसमें से Q1, इसमें से Q1, और ऊपर से ऊपर कितना गया? Q डैश गया था, तो ऊपर से कितना चार्ज आएगा? Q डैश। ये Q1 और Q डैश मिलके क्या Q हो जाएंगे, और ये Q चार्ज यहाँ से फ्लो होते हुए इस बैटरी के अंदर से फ्लो हो जाएगा। ये हमने डायग्राम कुछ बनाया। अब आगे देखें, ये Q1 चार्ज अगर यहाँ पर है तो क्या ये चार्ज इधर होकर ही निकला होगा Q1, और इसमें अगर Q1 आ रहा है, इसमें देखो Q1, यहाँ पे भी कितना Q1 है, और ये भी कितना है Q1, ये भी कितना है Q1। अब देखो, ये Q1 इधर से गया, ये Q1 यहाँ से इधर पहुँचा, मतलब इसी ब्रांच में होके गया है, और ये वाला Q1 इस ब्रांच में होके गया है। इसका मतलब क्या है कि ये नोड जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ये जो Q1 चार्ज यहाँ से जा रहा है वो इसी में होके निकल जाता है, ऊपर जा ही नहीं रहा। ऐसे ये Q1 चार्ज है, ये इसमें होके इधर निकल जाता है, ये भी ऊपर नहीं जा रहा। बात आ रही समझ में? तो इस दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं जा रहा। यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से Q डैश चार्ज गया तो B पर कितना चार्ज आया Q डैश, तो B से ये चार्ज जाना भी चाहिए। और देखो, B के लिए ये दोनों ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं, क्योंकि B के लिए ये FGH पहुंचाती है, B से लेके FGH पहुंचा रही है, ये B से लेके CDH पहुंचा रही है, B से लेके FGH पहुंचा रही है, B से लेके CDH पहुंचा रही है। मतलब ये दोनों ब्रांचें क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर यहाँ से चार्ज कितना Q डैश आया है तो Q डैश का आधा Q डैश अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा और Q डैश अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर ब्रांच सिमिलर है तो आधा आधा करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर इस ब्रांच पर
Q डैश चार्ज गया, ये B के सिमिलर पॉइंट देखते हैं, A से B पर Q डैश चार्ज जा रहा है और G से लेके H पर Q डैश चार्ज आ रहा है। तो जो काम इधर B कर रहा है वो उधर का कौन G कर रहा है। तो यहां से कितना चार्ज आ रहा है Q डैश, B पर चार्ज Q डैश जा रहा था और G से Q डैश चार्ज आ रहा है, मतलब कि G पर कितना आया हो इस ब्रांच में Q डैश अपॉन 2 और इस ब्रांच में कितना आया Q डैश अपॉन, ठीक है। ये Q डैश अपॉन 2 अगर इस ब्रांच में है तो ऊपर वाली ब्रांच में से Q डैश अपॉन 2 चार्ज आया वो इसमें चला गया, Q डैश अपॉन 2 यहाँ से दिख रहा है ये Q डैश अपॉन 2, तो यहाँ भी कितना Q डैश अपॉन 2, इस ब्रांच में Q डैश अपॉन 2 है और देखो यहाँ से ये इसमें कितना Q डैश अपॉन 2 है, ये तो पूरा का पूरा चार्ज इधर चला गया। इसका मतलब कि इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं पहुंचा। ये हमें नीचे से भी समझ में आ रहा है और ऊपर से भी समझ में आ रहा है। इजी समझना है तो नीचे से समझ लेते हैं। यहाँ से देखो A से Q1 चार्ज गया तो H पर Q1 चार्ज पहुंचेगा, तो Q1 चार्ज यहाँ से इधर गया और इधर से Q1 चार्ज इस पर गया तो ऊपर कोई चार्ज गया ही नहीं, तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं आएगा। ऐसे यहाँ से Q1 चार्ज अगर D पे पहुंचा और Q1 चार्ज D से H पे पहुंचा तो ऊपर तो कुछ गया ही नहीं, D से लेकर C पे तो कुछ गया ही नहीं, तो दोनों कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं आएगा। दूसरा तरीका समझना तो ऊपर वाले समझें थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि करंट वो चार्ज एक बार और डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर A से लेके B पर कितना Q डैश चार्ज गया तो G से लेके H पर Q डैश चार्ज आएगा। देखो यहाँ से 3 ब्रांचें Q1 Q1 Q डैश, तो यहाँ पे भी Q1 Q1 तो ये कितना होगा Q डैश होगा। ऊपर Q डैश चार्ज आ रहा है तो ऊपर से Q डैश चार्ज आएगा। ये Q डैश 2 सिमिलर ब्रांचों में डिवाइड हो गया, Q डैश अपॉन 2, ये भी कितना Q डैश अपॉन 2, ये Q डैश अपॉन 2 यहाँ पर पहुँचा इधर, और B के सिमिलर पॉइंट कौन है G, तो Q डैश अपॉन 2 इधर गया और Q डैश अपॉन 2 G पे पहुँचा, तो ये तो सीधे ऊपर से ऊपर चला गया ना, तो इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं आया। ऐसे ही इस ब्रांच पर Q डैश अपॉन 2 आया तो ऊपर चला गया, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आया। तो इन दोनों कैपेसिटर को हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं कि इनके बीच में कोई भी चार्ज नहीं है। V होता है Q अपॉन C, अगर चार्ज नहीं है तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा 0 होगा। तो या इन दोनों चार्ज को हम हटा देते हैं। तो जब कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा, अगर कोई कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा तो उस कैपेसिटर को हम लगाएं या उस कैपेसिटर को ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चार्ज ही नहीं हो रहा कैपेसिटर उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों कैपेसिटर को हटा देते हैं। तो जब इन कैपेसिटर्स को हटाते हैं तो देखो क्या डायग्राम बनेगा। यहाँ पे हमने क्या लगाया C के बाद इधर कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कैपेसिटर C लगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट मान लेते कितना D दिया हुआ है, ये पॉइंट कितना दिया हुआ है B, इधर पॉइंट कितना दिया हुआ है C, इसके बीच में भी एक कैपेसिटर और C और D के बीच में भी कितना एक कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे एक कैपेसिटर इधर लगा दिया, एक कैपेसिटर इधर लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ, ये तो हटाना है कैपेसिटर, हटा दो इसको, ये नहीं लगाएंगे। नीचे से इधर एक कैपेसिटर दिया हुआ है C और ये कैपेसिटर H पर चला जाता है इस तरह से। ये पॉइंट कितना है H, ये A, ये पॉइंट कितना है E, इधर एक कैपेसिटर लगा हुआ था, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है, ठीक है। हमने देखो कितना 12 कैपेसिटर थे, 2 कैपेसिटर हटाएं तो मतलब 10 कैपेसिटर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैपेसिटर हैं। D और C के बीच का कैपेसिटर हटा देते हैं।
अब हमारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैपेसिटर हो गए। इनके नेमिंग क्या थे, ए बी सी डी, ई ये कितना एफ, ये जी और ये कितना एच, ये नेम थे। यहाँ से हमने क्या बैटरी लगाई हुई थी, बैटरी को हटा दो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम सी इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, वी वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब देखो ये कैपेसिटर सी, ये भी सी, ये भी सी और ये भी सी, चारों कैपेसिटर कितने सी दिए हुए हैं। तो देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या सीरीज में है, और सीरीज में दो कैपेसिटर सी और सी दिए हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट आएगा C/2। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इन दोनों की जगह पर C/2 और इन दोनों की जगह पर क्या लिख देंगे हम C/2। ऊपर वाला C/2 और नीचे वाला C/2 क्या पैरेलल में है, इस कैपेसिटर को क्या लिख देंगे हम C/2, इस कैपेसिटर को क्या लिख देंगे हम C/2। ठीक है, अब देखो इसका एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। देखो नेक्स्ट डायग्राम में ये C/2 और C/2 लग लेंगे, ऊपर वाली ब्रांच में C/2 और कितना C/2, उसके बाद ऊपर कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर इधर, ये C और ये कितना C। इसके बाद यहाँ से ऊपर वाली ब्रांच में कितना जा रहा है C/2 और नीचे वाली ब्रांच में कितना जा रहा है C/2। ठीक है, ये पॉइंट कितना है A और ये पॉइंट कितना है H। तो क्या ये चारों कैपेसिटर पैरेलल हैं? नो, क्योंकि इसके बीच में ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, ये कैपेसिटर नहीं होते तो चारों पैरेलल हो जाते। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। C/2 पैरेलल है, कितना C हो गया, ये C/2 पैरेलल, ये कितना हो गया C। तो ऊपर C और C सीरीज में और उनका कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें पैरेलल में। नेक्स्ट डायग्राम देखो, ऊपर हमने कितना लगा दिया C, नीचे भी कितना C, इधर भी कितना C और ये कितना C, ये कितना A और ये कितना H। ये तीनों ऊपर के कैपेसिटर सीरीज में है, C और C कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट आएगा कितना C/3 और ये कितना C, ये इसके साथ किसमें पैरेलल में आ जाएगा। तो यहाँ से CAH, A और H के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे तो जाएगा C + C/3 4C/3 CAH। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए क्यूब का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें A और D के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, A और D के बीच में। इसको क्या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी में मान लेते हैं कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर A और D की बात कर रहे हैं हम, क्या A और D डायरेक्ट कनेक्टेड है C कैपेसिटर से। तो ये तो ब्रांच बिल्कुल अलग है, स्पेशल ब्रांच है। बाकी की दोनों ब्रांचें क्या है, सिमिलर है। बाकी दोनों ब्रांचें क्या है, सिमिलर है। जैसे मैं देखूं मेरा ये कॉर्नर हो, देखो ये वाला, ये कॉर्नर दिया हुआ है और मुझे ऊपर वाले और इस कॉर्नर के बीच में क्या C इक्विवेलेंट निकालना है। हर एजेस पर क्या C लगा हुआ है, ऊपर वाले कॉर्नर नीचे वाले कॉर्नर दोनों के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे A और D कनेक्टेड है। बाकी की ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या सिमिलर होंगी। अगर मैं इस पॉइंट और ऊपर वाले पॉइंट के लिए देखूं तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच क्या सिमिलर होंगी। ऐसे अगर ये A और D डायरेक्ट कनेक्टेड हैं तो बाकी की दो ब्रांचें बिल्कुल क्या हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब कि अगर इसमें चार्ज Q फ्लो हो रहा है तो इसमें भी चार्ज कितना फ्लो होगा Q, और इसमें चार्ज कितना मान लेते हैं Q1। तो टोटल बैटरी से कितना चार्ज निकला Q और Q1, 2Q + Q1। तो यहाँ से भी कितना चार्ज आ जाएगा 2Q + Q1। Q1 चार्ज तो यहाँ से इधर गया तो इधर डायरेक्ट पहुँच गया, Q1 तो इसको मिल गया।
यहाँ पर भी 3 ब्रांचें थी ए पर और डी पर भी 3 ब्रांचें हैं। एक ब्रांच में तो Q1 चार्ज डायरेक्ट आ गया, तो बाकी की 2 ब्रांचों में कितना चार्ज आएगा Q, इसमें से भी कितना चार्ज आया Q और इसमें से भी कितना चार्ज आया Q। ठीक है, अब देखो ये Q चार्ज इधर गया किस पर, B पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का Q, ये हो जाएगा कितना माइनस का Q। ऐसे Q H से लेके D पर आया है तो इस पर कितना प्लस का Q, इस पर कितना माइनस का Q। ठीक है, ऐसे ये C से लेके D पर आया है तो इस पर कितना प्लस Q, ये कितना माइनस Q। ठीक है, और ऐसे ये A से लेके E पर गया है तो ये हो गया कितना प्लस का Q, ये ऊपर कितना हो गया माइनस का Q। ठीक है, अगर मैं A से लेके B की बात करूं, A और B के बीच की, तो हायर पोटेंशियल किसका, A का है और B का कम पोटेंशियल है, तो यहाँ पे लिखूं कितना VA माइनस के VB, VA माइनस के VB, क्या Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे में A और E की बात करूं तो VA माइनस VE, VA माइनस के VE इक्वल टू कितना Q अपॉन C, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो ये VA, ये VA, ये VB, ये VE, ये Q अपॉन C, Q अपॉन C, सारी चीज़ें सेम है। अगर VB और VE सेम नहीं है, मतलब इसमें क्या है V और यहाँ VB है, यहाँ VE है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो VB किसके बराबर है, VE के, ये दोनों इक्वल है। B का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल सेम है। यही बात मैं करता हूँ किससे, C से लेके D तक, C से लेके D तक, तो C टू D, VC माइनस VD, VC माइनस VD, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है Q अपॉन C, Q अपॉन C। ऐसे ही बात करूं मैं किसके लिए, H और D के लिए, H टू D, तो VH माइनस VD की बात करते हैं, VH माइनस VD, ये भी कितना Q अपॉन C हो जाएगा, Q अपॉन C। इसको माने थे इक्वेशन थर्ड और इसको माने थे इक्वेशन कितना फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, देखो ये VD, ये VD, ये Q अपॉन C, ये Q अपॉन C, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो VC किसके इक्वल हो जाएगा, VH के, VC किसके इक्वल हो गया, VH के। तो हमें यहाँ से 2 रिजल्ट मिले, क्या क्या रिजल्ट मिले, B का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल सेम है, C का पोटेंशियल और H का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो इनको आप कॉपी कर लो, इनको मिटाता हूँ फिर आगे सॉल्व कराता हूँ। अब देखो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ गया है कि B का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल सेम है, VB इक्वल टू VE। और क्या समझ में आ गया है, C का पोटेंशियल और E का पोटेंशियल ये भी क्या है, सेम है, C का पोटेंशियल और H का पोटेंशियल, जब हमने प्रूव किए। अब इस डायग्राम का हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले मैंने A लिया, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, A से। कितने 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 12 के 12 कैपेसिटर मुझे लगाने हैं। A से लेके B पर जाऊं, देखो B और E तो सेम ही पॉइंट है क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो यहां पे मैंने क्या बना लिया, B और क्या बना लिया, E। तो A और B के बीच में C, A और E के बीच में C, A और B के बीच में कितना C, और A और E के बीच में भी कितना C। मैं B पर या E पर पहुंच गया, B पर या E पर पहुंच गया। अच्छा, B से लेके देखो जो जो कैपेसिटर बनाते जा रहे हैं उनको हम हटाते चल रहे हैं। ये कैपेसिटर मैंने बना लिया, ये कैपेसिटर मैंने बना लिया। B से A से लेके E, A से लेके B, दोनों बना लिए। अब B से लेके F तक एक कैपेसिटर है, B से लेके F तक एक कैपेसिटर है,
और ई से लेके एफ तक एक कैपेसिटर है। तो बी से लेके एफ तक एक कैपेसिटर और ई से लेके एफ तक एक कैपेसिटर, ये सी और ये सी। बी से लेके एफ वाला कैपेसिटर हटा दिया और ई से लेके एफ तक का कैपेसिटर हटा दिया, ये चारों कैपेसिटर बना लिए। अब हम कहाँ पहुँच गए? एफ पर। एफ से लेके जी तक एक कैपेसिटर, एफ से लेके जी तक एक कैपेसिटर, जी तक कैपेसिटर कितना सही, इस कैपेसिटर को हटा दिया, ठीक है। और देखो यहां पर जी पर आ गए। अब देखो हम जी पर पहुंच गए। जी के बाद देखते हैं जी से लेके सी और जी से लेके एच, क्या सी और एच सेम पॉइंट है? तो जी से लेके सी और जी से लेके एच तक एक एक कैपेसिटर। तो आगे मुझे क्या मिलेगा? आगे मुझे क्या मिला? सी और एच सेम ही पॉइंट है, जी और सी के बीच में एक कैपेसिटर, जी और एच के बीच में एक कैपेसिटर। तो सी और एच पर पहुंच गए। सी से लेके डी के लिए डायरेक्ट एक कैपेसिटर है और एच और डी के लिए डायरेक्ट एक कैपेसिटर है। तो सी से लेके डी तक डायरेक्ट एक कैपेसिटर और एच से लेके डी तक एक डायरेक्ट कैपेसिटर। देखो ये जी और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगाया, जी और सी के बीच में ये कैपेसिटर लगा दिया, ये जी और एच के बीच में कैपेसिटर लगाया, ये जी और एच के बीच में कैपेसिटर लगाया, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, इसको हटा देते हैं, और एच और डी के बीच में एक कैपेसिटर, एच और डी के बीच में एक कैपेसिटर, इसको भी हटा देते हैं। जितने गोले बना दिए वो सारे कैपेसिटर हटा दिए गए। अभी देखो कुछ कैपेसिटर और बचे हुए हैं। एक तो बी और सी के बीच में कैपेसिटर है, किसके बीच में? बी और सी के बीच में। ये रहा बी और ये रहा सी, इसके बीच में एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कितना? सी। और एक कैपेसिटर ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में, ये कैपेसिटर भी हटा दिया। ये तो ई और एच के बीच में लगा देते हैं, ई और एच के बीच में एक कैपेसिटर और लगा देते हैं। एक लास्ट कैपेसिटर बचा जो ए और डी के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर, इसको भी हटा देते हैं और लास्ट कैपेसिटर लगा देते हैं किसका? ए और डी के बीच में। ये कैपेसिटर कितना? अब देखो कैपेसिटर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये वाला कितना? 12। 12 के 12 कैपेसिटर हो गए। अब इस डायग्राम का इक्विवेलेंट डायग्राम हमने ये बना लिया। अब यहीं से हम क्या करें? अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें खूब समझ में आ रहा है कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। ये सी और सी कैपेसिटर कितना हो जाएगा? 2C। और देखो ये सी और सी पैरेलल में, ये भी कितना हो गया? 2C। ये सी और सी पैरेलल में, ये भी कितना हो गया? 2C। ये सी और सी पैरेलल में, ये भी कितना हो गया? 2C। ये कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर कितना? सी। और ये भी कैपेसिटर सी दिया हुआ है। इनकी जगह पर जो सी और सी थे उनकी 2C आया है, उनको लिख लेते हैं। ये पॉइंट ए से आगे बढ़े 2C मिला, ठीक है। बी और ई पॉइंट आया, उसके आगे बढ़े 2C मिला, फिर कितना मिला? सी, फिर कितना मिला? 2C। सी और फिर कितना? 2C सी 2C, 2C सी 2C। उसके बाद फिर कितना मिला? 2C, 2C। और कहाँ पर आ गए? डी पर, ठीक है। इसके बीच में ये बी ई, ये कितना? एफ, ये कितना? जी, ये कितना? सी कॉमा एच, और वो कितना? डी। यहाँ पर देखेंगे ये इन तीन कैपेसिटर के ऊपर सी और नीचे सी। यहाँ पर ऊपर कितना? सी दिया हुआ, नीचे भी कितना? सी दिया हुआ, सी और सी। तो ठीक है, तो 1 2
3 4 5 6 7, सातवां कैपेसिटर बना। ये भी कितना दिया सी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैपेसिटर बन गए। ठीक है, अब देखो ये 2C, ये C और 2C सीरीज में है, ये 2C C और 2C सीरीज में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इनकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, C डैश, क्या मान लेते हैं, C डैश। यहाँ से हम क्या सीरीज वाली इक्वेशन लगा देते हैं, तो 1/C डैश बराबर 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C, ये हो जाएगा 1/C डैश बराबर, नीचे कितना 2C दिया हुआ है, 2C एलसीएम ले लिया, 1 + 2 + 1, 1/C डैश हो जाएगा 4/2C, दैट इज 2/C। C डैश हो जाएगा कितना, C/2, C डैश कितना हो जाएगा, C/2। तो इन तीनों की जगह पर हम क्या लगा दें, C/2 लगा दें। तो अगला इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, ये कितना, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहाँ पर 3 पैरेलल में कैपेसिटर। देखो ये ऊपर C नीचे C बीच में, ऊपर C नीचे C बीच में, C डैश कितना, C/2, ये कितना है 2C, आगे भी कितना आ रहा है 2C, ये पॉइंट आ गया D, और इन दोनों को मिलाने के लिए एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, कितना, C। ये C, ये C/2, ये C, ये कितना हो जाएगा, C और C/2, C प्लस C/2, 2C प्लस C/2, तो ये जाएगा 5C/2, कितना हो जाएगा, 5C/2। इसको हटाकर हम क्या लिख देते हैं, 5C/2। ये पॉइंट कितना A दिया हुआ है, ये दिया कितना 2C, आगे कितना दिया हुआ है 5C/2, ये कितना दिया है 2C, और यहाँ से ये कितना दिया है C, और ये कितना दिया है D। ये तीनों फिर किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज वाला फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा, और इसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं इस बार। तो यहाँ से लगाएंगे कितना, 1/C1 बराबर 1/2C 1/5C/2 प्लस 1/2C। यहाँ से 1/C1 निकालेंगे तो 1/2C प्लस 2/5C प्लस 1/2C। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये 1/C1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10C, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस, ये हो जाएगा 4 प्लस 5, 5 5 10 हो जाए 14, 14 हो गया। 1/C1 कितना हो गया 14/10C, ये हो गया कितना 7/5C, तो C1 हो जाएगा 5C/7। इन सब की जगह पे कितना, इसकी जगह कितना हो गया, C1 कितना हो गया 5C/7, 5C/7, 5C/7 और C क्या पैरेलल में है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो CAD निकालेंगे तो 5C/7 प्लस C तो होगा 12C/7। तो A और D के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा कितना 12C/7। हाँ तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्लेटों का भिन्न भिन्न संयोजन। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग तरह से हम प्लेटों को जोड़ना सीखेंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हुए थे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टेंस के लिए पढ़ रखे थे। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में मतलब प्रतिरोध और संधारित्र की बात की जाए तो प्रतिरोध और संधारित्र में जो श्रेणी क्रम में होता था वो संधारित्र समांतर में होता है, और समांतर का किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग क्या थी, सेम थी। श्रेणी में पहचानना, संयोजन या समांतर में पहचानना, या फिर हम बोलें कि इसके लिए जैसे हमने क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे, घन में जो क्या कहते हैं हम पहले प्रतिरोध लगाए थे और इस चैप्टर में हमने क्या लगाए थे, संधारित्र लगाए थे। तो
तो ये सिमिलरिटी वाले जो क्वेश्चन थे वो सारी चीज़ें क्या सेम थी लगभग, केवल उनको सॉल्व करने का तरीका क्या था, जो सीरीज में होता था वो पैरेलल में करते थे और पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज में लगाते थे। ऐसा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में अलग अलग था। अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्लेटों का भिन्न भिन्न संयोजन या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ऐसा टॉपिक अभी तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक केवल कैपेसिटर्स में ही आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में मान लेता हूं कि यह दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन दोनों कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। कितने वोल्ट की? V वोल्ट की बैटरी से। अगर दोनों कैपेसिटर को, दोनों संधारित्रों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, यहां से मान लेते हैं कितना Q चार्ज गया। Q चार्ज इधर गया, Q चार्ज इधर गया, ये Q इधर गया, ये Q इधर गया, इधर कितना Q। ठीक है, पहले यहां पर हम नहीं बना रहे हैं, पहले समझते हैं इस चीज। यहां से अगर Q चार्ज इस प्लेट पर आ गया तो ये प्लेट क्या धनात्मक आवेशित हो गई, इस पर कितना आ गया प्लस का Q। और इस प्लेट से Q चार्ज अगर चला गया, जब बैटरी नहीं जोड़ी थी दोनों पे आवेश कितना था? 0 था। इससे Q आवेश अगर चला गया तो इस पर कितना माइनस के Q आवेश हो जाएगा। कोई उदासीन वस्तु से Q चार्ज अगर ले लें तो उस पर आवेश कितना बच जाएगा? माइनस का Q। जब Q उसको वापस कर दें तो फिर उदासीन हो जाएगी, तो इस पर प्लस Q, इस पर कितना माइनस Q। ये प्लस Q आवेश इधर आया, ये इधर अगर प्लस Q आवेश आया तो इसके प्रेरण की वजह से इसकी बगल वाली प्लेट पर कितना आवेश आ गया? माइनस के Q। इसकी बगल वाली प्लेट पर कितना आ गया? माइनस का Q। तो पहले तो ये उदासीन थी और ये प्लेटें किसी से जुड़ी हुई भी नहीं है, तो इस पर अगर माइनस Q आया है तो इस पर प्लस Q भी आया होगा। ये प्लस Q क्या हुआ? इधर आ गया, इस माइनस Q की वजह से यहाँ पे क्या धनात्मक आवेश आ गया, तो ये प्लस Q आवेश इधर आ गया। तो यहाँ से Q आवेश इस प्लेट से इस प्लेट पर चला गया। बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आया प्लस Q, ये Q चार्ज इस प्लेट से इस पर चला गया तो इस पर कितना माइनस Q आ गया, इस पर कितना आ गया प्लस Q आवेश आ गया, और ये प्लस Q ये कितना माइनस Q, क्योंकि यहाँ से Q आवेश चला गया और ये बैटरी कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से होता है ये। तो इस पर कितना माइनस के Q चार्ज, इस पर कितना माइनस के Q चार्ज। ठीक है, ये हमने सर्किट में कुछ चीज़ें सीखी कि किस तरह से चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में कैपेसिटर बनाए जाते थे, संधारित्र बनाने वाली फैक्ट्री थी। संधारित्र बनाए जा रहे थे, सी संधारित्र जिसकी धारिता सी है उन संधारित्रों को बनाया जा रहा था, इनकी धारिता कितनी? सी। उस फैक्ट्री के पास एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में बोला गया कि आपको ऐसे संधारित्र बनाने हैं कि आपको पहले 2 संधारित्र बनाओ, एक संधारित्र बनाओ कितना C और दूसरा संधारित्र बनाओ कितना C, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो और श्रेणी क्रम में जोड़कर हमें दे दो। फैक्ट्री के मालिक ने सब लोगों को बताया कि हमें क्या करना है कि जो C कैपेसिटर जो बनाते थे, संधारित्र बनाते थे, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और हमें ऑर्डर को वापस, मतलब उनको ऑर्डर को सेंड करना है, जो भी ऑर्डर आया उनको हमें वापस माल भिजवाना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, एक कैपेसिटर C लिया, एक कैपेसिटर C लिया, दोनों को सीरीज में जोड़ा और भेज दिया, फिर एक कैपेसिटर लिया C, दूसरा कैपेसिटर C लिया, दोनों को सीरीज में जोड़ा और भेज दिया। ऐसे करते जा रहे थे। उसमें से एक कारीगर था, वो उसको थोड़ी फिजिक्स आती थी। उसने मालिक से कहा कि सर आप एक चीज़ बताइए। बोले क्या? कि आप इसको सीरीज में जोड़कर भेज रहे हैं, अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो बैटरीज में कनेक्ट करने पर इस तरह से चार्ज आते। बोले हाँ ये तो मुझे भी पता है। तो सर ये चीज़ बताओ कि इस बैटरी इस प्लेट के इस साइड पर चार्ज कितना है? इधर तो नेगेटिव चार्ज है, इधर साइड चार्ज कितना है? बोले इस पर चार्ज 0 है। बोले इस प्लेट की इधर चार्ज कितना है? बोले पॉजिटिव। इधर कितना? बोले चार्ज 0 है। तो उसने कहा कारीगर ने कि इस पर भी चार्ज 0, इस पर भी चार्ज 0, तो ये वाली प्लेट का ये वाला हिस्सा और इस वाली प्लेट का ये वाला हिस्सा कुछ काम कर रहा है क्या? बोले नहीं। तो
ये तो कुछ काम नहीं कर रहा। तो बोले 2 प्लेटें क्यों लगा रही, इनकी जगह एक ही प्लेट लगा दो। बोले बात तो सही है। तो उसने क्या बताया कि हम इन कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ने का एक और तरीका क्या है कि हम क्या करें, ऐसे प्लेटों को जोड़ दें और इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दें। V वोल्ट की बैटरी, ये प्लस Q, ये कितना माइनस Q, यहाँ पे कितना प्लस Q आवेश आ गया और यहाँ से कितना माइनस Q चला गया। तो जो ये 2 प्लेटें काम कर रही थी, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज, बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों को मिला दिया प्लेटों और एक प्लेट बना दी। तो देखो ये प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के Q, इस पर कितना आ जाएगा प्लस का Q और इधर कितना माइनस का Q। तो जो काम 4 प्लेटों से हो रहा था वो अब काम कितने 3 प्लेटों से होने लग गया। उसने बोला ये तो अच्छा हो गया, ये तो हमारी बचत हो गई। बोले कितनी बचत हो गई, जो काम 4 प्लेटों से हो रहा था वो 3 प्लेटों से हो रहा है, तो बचत कितनी हो गई 1/4, 4 प्लेटों में 1 की बचत हो गई, मतलब 25% की क्या हो गई, बचत हो गई। तो अच्छा है। तो फिर सोचने लगे कि ऐसा करके तुम कुछ और भी बना सकते हैं, ऐसे प्लेटों को अलग अलग तरीके से जोड़कर हम कुछ और भी बना सकते हैं। उसी के लिए टॉपिक क्या दिया हुआ, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेट। अलग अलग तरीके से हम क्या करेंगे, सर्किट्स बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, प्लेटों की बचत करेंगे। अब देखो यहां पर हमने मान लेते हैं n प्लेटों को इस तरह से जोड़ दिया, कितनी n प्लेट, n प्लेटों को इस तरह से जोड़ दिया कि सारी की सारी प्लेट क्या सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। अब n प्लेटों को अगर जोड़ा तो यहां से कितने संधारित्र बन गए, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। जब हम 3 प्लेटों को जोड़ रहे थे तो 2 संधारित्र बन रहे थे, 3 प्लेट और 2 क्या है, कैपेसिटर। जब 3 प्लेटों को ऐसे जोड़ते हैं तो 2 संधारित्र बनते हैं। अगर 4 प्लेटों को जोड़ेंगे तो कितने, 3 संधारित्र बनेंगे। तो 4 प्लेट और कितना, 3 कैपेसिटर। अगर हम 5 प्लेटों को जोड़ेंगे, 5 प्लेट, तो बोलो कितने संधारित्र बन गए, 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर। सी और कितना, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है। अगर प्लेट से एक कम क्या बनता है, कैपेसिटर। यहां पर अगर n प्लेटें हैं तो इनसे कितने कैपेसिटर बने, n-1 संधारित्र। और सभी के सभी संधारित्र किसमें हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट मान लेते कितना a, ये पॉइंट मान लेते कितना b, हमें निकालना है कितना CAB, a और b के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये कितना आ जाएगा, C/n-1। ये सारे कैपेसिटर कितने C धारिता के हैं, तो C धारिता के संधारित्र कितने श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, n-1। तो तुल्य धारिता हो जाएगी कितना, C/n-, ये तो होगी तुल्य धारिता। अब हम बात करते हैं किसकी, बचत की। किसकी बात कर रहे हैं हम, बचत की। बचत की कैसे, हमने कितनी प्लेटों की बचत कर ली, यहां पे लिखते हैं प्लेटों की बचत। देखो यहां पर कितने, 2 संधारित्र हैं। 2 संधारित्र को अगर हम ऐसे बनाएं, अगर हम संधारित्र को इस तरह से बना रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, क्या एक संधारित्र बनाने के लिए 2 प्लेटों की जरूरत पड़ती थी, 2 को बनाने के लिए 4 की, 3 को बनाने के लिए 6 की, 4 को बनाने के लिए 8 की, मतलब 4 गुणा 2। तो n-1 प्लेटों को बनाने के लिए, n-1 संधारित्रों को बनाने के लिए कितनी प्लेटों की जरूरत होनी चाहिए थी, वो कितना, 2 टाइम्स n-1। एक संधारित्र को बनाने के लिए 2 प्लेट, एक संधारित्र बनाने के लिए 2 प्लेट, तो n-1 संधारित्र को बनाने के लिए 2 गुणा n-1 प्लेटों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब हमने इस तरह से जोड़ दिया तो कितनी प्लेटों से बन गए n-1, n प्लेटों से, तो n प्लेटों से बन गए।
तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 माइनस n, तो कितना हो जाएगा n माइनस 2 प्लेट। तो कितनी प्लेटों की बचत हो गई n माइनस 2, इतनी प्लेटों की बचत हो जाएगी। जब हम n माइनस 1 संधारित्र बनाएंगे तो n प्लेटों की जरूरत पड़ेगी और n माइनस 2 प्लेटों की बचत हो जाएगी। समझते हैं कैसे? ये बचत कितना n माइनस 2 आ रही है। यहां पर देखो 2 कैपेसिटर बनाए, 2 कैपेसिटर संधारित्र बनाने के लिए क्या 4 प्लेटों की जरूरत पड़ती थी? बना कितने से लिए? 3 से। क्या 1 की बचत हो गई? यहां से अगर बचत निकालेंगे, बचत कितनी आ गई? 1। कैसे आया? तो n माइनस 2, n कितना है? 3, प्लेटें कितनी? 3, 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। ठीक है, यहां पर कितनी? 4 प्लेटें थी, तो यहां पर बचत कितनी हो गई? n माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 बराबर 2 प्लेट होगी। यहां पर बचत कितने की आ गई? 2 प्लेट होगी। कैसे आ गई वो समझते हैं। 3 संधारित्र बन गए, 6 प्लेटें लगती, लेकिन लगी कितनी? 4। 6 की जगह पर 4 ही प्लेट लगी तो 2 की बचत हो गई। यहां पे देखो कितनी? 1 2 3 4 5, 5 प्लेटें हैं, 4 संधारित्र बने। 4 संधारित्र बनाने के लिए 8 प्लेटों की जरूरत होती, लेकिन कितनी प्लेटों से बना लिया? 5 से ही बना लिया। कितनी बचत होगी? 3 की। तो यहां से बचत कैसे निकालेंगे? n माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3। 3 प्लेटों की यहां पर क्या आ गई? बचत हो। तो हमें प्लेटों की बचत निकालनी है, तो यहां से n माइनस 2 कर देंगे। कितने संधारित्र बनेंगे? n माइनस 1, और प्लेटें कितनी लाई हमने? n, जहां n क्या है? प्लेटों की संख्या, प्लेटों की संख्या, n यहां पर प्लेटों की संख्या है। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने केवल यही सीखा कि कैपेसिटर को सीरीज में कैसे जोड़ सकते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट से। मतलब प्लेटों को अगर बचत करके हम सीरीज में जोड़ सकते हैं। क्या इनको सीरीज में ही जोड़ सकते हैं, समांतर में भी जोड़ सकते हैं? मतलब सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से। हमें इस क्वेश्चन में CAB निकालना है, मतलब A और B के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से देखो कई चीज़ें सीखेंगे। अगर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट दे रखी है, उस प्लेट से सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है, और पैरेलल में हमें कैसे प्लेटों को कनेक्ट करना है। तो देखो ये प्लेटें दी हुई हैं, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस मान लेते कितना? D। ये भी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना? D। ये भी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितना? D। सारी प्लेटों का एरिया कितना? A है। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस C हो जाएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये भी C कितना? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये भी C कितना? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, ये तीनों की क्या कैपेसिटेंस होगी? मुझे A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया? A। अच्छा, ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये तो इसका एरिया हो गया। एरिया को हटा देते नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे A और A में। ठीक है, ये A है। देखो ऊपर वाला जो कैपेसिटर है, ये किससे? A से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट क्या है? A से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट किससे? B से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट किसने? B से कनेक्टेड है। ये वाली प्लेट किससे? A से कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर किस किस के बीच में? A और B के बीच में। तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया C। ये जो कैपेसिटर है वो A और B के बीच में है। अच्छा, ये वाला कैपेसिटर B और A के बीच में है, तो B और A के बीच में अगला कैपेसिटर C, और A और B के बीच में तीसरा कैपेसिटर। तो A और B के बीच में कितना? तीसरा कैपेसिटर C। तो यहाँ से CAB कितना निकलेगा? 3 कैपेसिटर क्या पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा? 3C। अब देखो यहाँ पर 2 काम हो गए। पहली बार तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, C की जगह कितना? 3C हो गए, और प्लेटों की बचत भी हो गई, और साइज भी कम हो गया। जब देखो 3 कैपेसिटर बनाने के लिए क्या 6 प्लेटें लगाते? 6 प्लेटें लगाते तो डिस्टेंस भी बढ़ती, डिस्टेंस भी कम हो गई, कैपेसिटेंस भी बढ़ गई, दोनों काम हो गए।
और प्लेटों की बचत भी। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम पैरेलल में लगा सकते हैं। जैसे हम ऑर्बिट प्लेटें का कॉम्बिनेशन लें इस तरह से, इस तरह से प्लेटें ले लें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, इसको इससे कनेक्ट कर दें, ठीक है। एक प्लेट और ले लेते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दोबारा कनेक्शन देखते हैं इनके। पहले मैंने इसको ए छोड़ के ये कनेक्ट कर दिया, फिर ये छोड़ के ये कनेक्ट कर दिया, फिर ये छोड़ के ये कनेक्ट कर दिया, और इधर मैंने यहाँ से ऐसे कनेक्ट किया। ये माने थे कितना ए, ये माने थे कितना बी, इस तरह से कनेक्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेटें हैं, 6 कैपेसिटर होंगे। 1 2 3 4 5 और कितना 6। ये प्लेट कितनी है ए, ये प्लेट कितनी है बी, ये प्लेट कितनी है ए से कनेक्टेड है, ये किससे कनेक्टेड है बी से, ये किससे कनेक्टेड है ए से, ये किससे कनेक्टेड है बी से, ये किससे कनेक्टेड है ए से। इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में सी, बी और ए के बीच में सी, ए और बी के बीच में सी, बी और ए के बीच में सी, ए और बी के बीच में सी, और बी और ए के बीच में सी। तो 6 के 6 कैपेसिटर ए और बी से कनेक्टेड है, मतलब 6 के 6 कैपेसिटर क्या हैं, पैरेलल में हैं। 1 2 3 4 5 और कितना 6। ये कितना बी, ये कितना ए, सबकी कैपेसिटी कितनी है, सी है। तो सबके सब किसमें पैरेलल में है, तो सी ए बी कितना निकल के आएगा, सी ए बी निकल के आएगा कितना 6C, ठीक है। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना वो पता चल गया, सीरीज में कैसे कनेक्ट करना वो पता चल गया। अब और भी कुछ डिफरेंट टाइप से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे ए और बी के बीच में क्या सी इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो न तो ए से कनेक्टेड है न बी से कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन न तो ये ए से कनेक्टेड है न ये बी से कनेक्टेड है। तो इस पर हम एक अलग मान लेते हैं, कितना x, ये क्या मान लिया हमने x, ये भी क्या मान लिया हमने x, ये सब क्या x ही हो जाएगा क्योंकि सब कनेक्टेड है आपस में। एक अलग टर्मिनल मान लिया हमने कितना x। अब हम यहाँ से a से स्टार्ट हुए, ये कैपेसिटर किसके बीच में, a और x के बीच में, a और x के बीच में कितना कैपेसिटर c। ये कैपेसिटर किसके बीच में, a और x के बीच में, तो a और x के बीच में एक और कैपेसिटर है कितना c, और ये x और b के बीच में कनेक्टेड है। तो ये वाला किसके x और किसके b के बीच में कनेक्टेड है। न तो अब ये सीरीज है ना पैरेलल है, मतलब पैरेलल भी है और सीरीज भी है। तो हम प्लेटों को अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर करके अलग अलग सर्किट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो सी और सी कितना हो जाएगा, ये 2C, ये 2C और ये कितना C, दोनों सीरीज में हैं, तो सी ए बी कितना निकल के आएगा, C का डबल है ये, तो 2C का कितना जाएगा 1/3, ऐसा मैंने बताया था। बाकी अगर आपको निकालना फॉर्मूले से, तो सी ए बी कितना 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस C, 2C स्क्वायर अपॉन 3C, C से C मर गया कितना 2C अपॉन 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं। अगला कॉम्बिनेशन देखो कुछ इस टाइप से है। इस बार हमें मेथड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है कि हमें इसको क्या x मानना है, बच्चे अपने आप सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको क्या मान लिया x, ये भी कितना हो गया x। पहला कैपेसिटर a और x के बीच में, मैंने a बना लिया, पहला कैपेसिटर a और x के बीच में। दूसरा कैपेसिटर a और b के बीच में, दूसरा कैपेसिटर a और b के, तीसरा कैपेसिटर b और x के बीच में, a और ये कितना है b। पहला कैपेसिटर x और a के बीच में, दूसरा कैपेसिटर a और b के बीच में, तीसरा कैपेसिटर x और b के बीच में, तीसरा कैपेसिटर x और b के बीच में। इस तरह से मुझे क्या a और b के बीच में कैपेसिटर निकालना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, C और ये कितना C, ये हो जाएगा कितना C अपॉन 2, और ये कितना C,
और ये दोनों मिलके किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। सीरीज पैरेलल करना तो आता है, बस इसका सर्किट डायग्राम बना लें तो सीरीज पैरेलल करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सीख किया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सी ए बी निकालेंगे। सी हो जाएगा कितना, C/2 प्लस सी, C/2 प्लस सी, दैट इज 3C/2 सी ए बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखो फिर से आपको क्या करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्क्रीन पॉज करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ये देखो, ये कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है। इसको चलो मैंने x मान लिया, तो ये इससे कनेक्टेड है, इसको x मान लिया। इसका क्या करूं, ये तो ना तो a से कनेक्टेड है ना b से कनेक्टेड है, x से। और तो ये x अगर किसी से कनेक्टेड नहीं था तो x माना, इसको y मान लो। क्या मान लो, इसको y। तो बात आ रही है ना समझ में। अगर ये किसी से कनेक्टेड नहीं तो अलग है तो y मान लिया। पहला कैपेसिटर x और y के बीच में है। पहला कैपेसिटर किसके बीच में, x और y के बीच में। दूसरा कैपेसिटर C y और a के बीच में, y और a के बीच में एक कैपेसिटर। ये कितना है, a और x के बीच में एक कैपेसिटर, x और a के बीच में एक कैपेसिटर बना लेते हैं। a और x के बीच, x और b के बीच में बनाना है तो ये x और इधर क्या मान लेते हैं हम, b। 4 कैपेसिटर बन गए, ये भी C, ये भी C, ये भी C। दोबारा से समझो कैसे बनाया। x और y के बीच में एक कैपेसिटर, x और y के बीच में एक कैपेसिटर, y और a के बीच में, y और a के बीच में एक कैपेसिटर, a और x के बीच में, a और x के बीच में ऊपर, x और b के बीच में, x और b के बीच में बना लिया कैपेसिटर। अब ये हमारा क्या बन गया, सर्किट डायग्राम। मुझे a और b के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये c और ये c, बोलो कितना हो गया, सीरीज में है, दैट इज C/2। ये C/2 और ऊपर वाला c किस में है, पैरेलल में है। ये मान लीजिए कितना b, ये कैपेसिटर कितना c, नीचे कितना दिया हुआ है C/2, ऊपर कितना दिया हुआ है c, ये कितना a। C और C/2 इन दोनों की जगह पे कितना कैपेसिटर हो जाएगा, 3C/2। और a और b के बीच में कैपेसिटर निकालना है तो 3C/2 और c क्या है, 3C/2 और c किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ से CAB निकालेंगे तो 3C/2 इंटू c, 3C/2 प्लस c, ये हो जाएगा कितना 3C² 2, और ये हो जाएगा 3C/2 प्लस c, जाएगा कितना 5C/2। 2 से 2 मर गया, c से एक पावर चली गई तो ये कितना बचेगा 3C/5। तो यहाँ पर a और b के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया 3C/5।